आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। बीच में मैं आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। हरि बीच में मेरो मदन गोपाल, ओ मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे बीच में मेरो मदन गोपाल। हरि बीच में जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मैं ओ मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो बीच में मेरो मदन गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे गोविंद जी जो है ना बड़े उत्साह में रहते हैं, है ना। हमने एक लाइन बोली, इन्होंने दो बोली। ये भी नहीं सोचा कि महाराज जी को आता भी है, नहीं आता है भजन। तो खैर इनका प्रेम है, ठाकुर जी की कृपा है, चल गया। पीछे वाले आगे हो गए, आगे वाला पीछे हो गया। जैसा भी है ठाकुर जी की इच्छा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान आज बछड़े चराने जा रहे हैं। एक दैत्य था जिसका नाम था वत्सासुर। वह बछड़ा बनकर के उन बछड़ों में शामिल हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि मौका मिले और भगवान का मैं काम तमाम कर दूं भगवान का। अब भगवान ने पहचान लिया उसको देख करके। भगवान ने श्री बलराम जी से कहा कि इनके बीच में एक दैत्य भी छुपा है। बलराम जी ने कहा ठीक है, आज इसका ही उद्धार करते हैं। भगवान ने उनको उस वत्सासुर को पहचान लिया और पूंछ से पकड़ करके बछड़ों में से बाहर खींचा और पैरों को पकड़ करके घुमा करके जो फेंका। कैथ के एक वृक्ष खड़े थे, कैथ के पेड़ थे, और वृक्षों पर जाकर के गिरा और गिरते ही उस वत्सासुर का उद्धार हो गया। वत्स कहते हैं ममता को। जो जीव ममता में पड़ा है भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं।
भगवान के उद्धार करने के बहुत से तरीके हैं, भगवान के मोह माया से पीछा छुड़ाने के बहुत तरीके हैं। उसमें एक तरीका यह भी है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वही आपको दुलत्ती मारता है। क्या करता है? जिससे आप प्रेम करते हैं वही आपको दुलत्ती मारता है। जिससे आप प्रेम करते हैं वही आपके पेट में अपने सींग। तो जैसे बछड़े का स्वभाव होता है बार बार आकर के मारना, ऐसे ही ममता ही मनुष्य को मारती है। ममता हटा करके भगवान से प्रेम किया जाए, भगवान के प्रति समर्पित भाव किया जाए, तो भगवान फिर मोह ममता से छुड़ा देते हैं। यह पूर्व जन्म में मुरु नाम का दैत्य था, उस दैत्य का पुत्र प्रमील था। यह प्रमील नाम का दैत्य वशिष्ठ जी के आश्रम में ब्राह्मण बनकर के पहुंच गया। गाय मांगी, वशिष्ठ जी ने नहीं दी क्योंकि वह राक्षस था, और गाय ने ही उस राक्षस को श्राप दिया कि जा बछड़ा बनकर के पैदा हो। वशिष्ठ जी की गऊ जिसका नाम नंदिनी था, उसने उस राक्षस को श्राप दिया। गऊ माता के श्राप से वह राक्षस बछड़ा बनकर के पैदा हुआ और भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान ने एक दैत्य का उद्धार किया जिसका नाम था बकासुर। वह बगुला बनकर के भगवान को मारने आया। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बगुला भगत। बगुले का स्वभाव होता है, जिस नदी में झील में मछलियां होती हैं वहां ऐसे खड़ा हो जाता है एक पैर के ऊपर, जैसे कोई तपस्वी पूजा कर रहा हो, अनुष्ठान कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, और आंखें बंद करके एक पैर पर ऐसे खड़ा हो जाता है। मछलियां बेचारी सीधी सादी जैसे ही उसके पास आती हैं तो तुरंत अपनी चोंच में मछली को पकड़ करके जो भक्ति का दिखावा करे उसी को बगुला भगत कहते हैं। मुंह में राम बगल में, वही बगुला भगत है। तो वह बगुला बनकर के भगवान को मारने आया। आज भगवान यमुना नदी में बालक ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। ग्वाले उन पर जल उछेल रहे हैं और वो ग्वालों के ऊपर और खूब आनंद ले रहे हैं। दूर वह बगुला ऐसे खड़ा हो गया जैसे कितना बड़ा तपस्वी है। बालकों ने कहा देखो कितना बड़ा बगुला है। पास जाकर के देखते हैं, कन्हैया ने के पास मत जाओ, क्या पता है यह हिंसक हो। बालक माने नहीं और उस बगुले के पास आकर के चारों ओर खड़े हो गए। बगुले को हाथ लगा लगा करके स्पर्श करने लगे। बहुत ऊंचा बगुला। भगवान ने देखा मेरे मित्र मेरे सखा अब संकट में है, तो भगवान भी वहां आए। और जैसे ही भगवान आए उसने सोचा यही सही मौका है। उसने अपनी चोंच फैला करके जैसे ही भगवान को अपने मुख में लेना चाहा, भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ करके दोनों हाथों से बीच से दो भाग में विभक्त कर दिया और बगले के प्राण पखेरु हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो भक्ति का दिखावा करता है उसको भगवान तो मिलते ही नहीं है, अपितु नरकों की उसे यातना ही सहनी पड़ती है। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। आप भगवान की पूजा करो, दिन रात करो, लेकिन ना तो अपने मुख से अपना बखान करो, ना ही अपनी पूजा किसी को दिखाओ। बड़े बूढ़े कहते हैं भजन और भोजन हमेशा पर्दे का होना चाहिए। जैसे धन को छुपा करके रखा जाता है, ऐसे ही भक्ति को छुपा कर रखना चाहिए। ज्यादा प्रशंसा और ज्यादा चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा दिखावा करेगा उसका पुण्य जल्दी जल्दी क्षीण होगा। पुण्य क्षीण हो गए तो फिर नरक में जाना होगा। यह पूर्व जन्म में हयग्रीव नाम का दैत्य था। उसका यह पुत्र उत्कल था। गंगा सागर में जाकर के सिद्ध मुनि जाजाली के आश्रम में मछलियां पकड़ने लगा। मुनि ने श्राप दिया कि हमारे आश्रम की मछलियों को तो कष्ट दे रहा है, जा तू बगुला बन करके पैदा हो। और मुनि के श्राप से वह बगुला बना। एक अघासुर नाम का दैत्य था जिसका भगवान ने उद्धार किया। वह अजगर बन करके आया। विशाल उसका शरीर था और मुख ऐसे खोल करके बैठ गया जैसे मानो कोई गुफा का द्वार हो। बाल ग्वालों ने क्योंकि नए स्थान पर आए हैं तो नए स्थान पर
घूमने का बड़ा शौक होता है। बालक वालों ने देखा कोई बड़ी विचित्र गुफा है, बहुत सुंदर, उस पर रंग हो रहा है, बहुत सुंदर चित्रकारी है। अजगर के शरीर पर कैसी चित्रकारी भगवान करते हैं। इस गुफा के अंदर जाकर देखा जाए। भगवान के रोकते रोकते भी वो ग्वाले गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अजगर ने सोचा सब आ गए, ये कृष्ण आ जाए तो इन सबको एक साथ ही मार दूं। भगवान ने देखा मेरे मित्र मेरे सखा संकट में हैं, तो भगवान भी पीछे पीछे भीतर प्रवेश कर गए। भगवान जैसे ही मुख में पहुंचे, अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान उदर में जाकर के अपने मुष्टिका के प्रहार से उदर को फाड़ करके बाहर निकल आए और बालक वालों की रक्षा की, और साथ ही उस अघासुर की भी भगवान ने मुक्ति की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अग कहते हैं पाप को, तो यह भगवान संदेश देते हैं कि पापी का घड़ा, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। जैसे उस अजगर का भगवान ने पेट फोड़ा, ऐसे ही पापी के पाप का घड़ा भी एक दिन फूटता है। अघासुर पहले जन्म में एक राक्षस था, उसे अपने शरीर पर बड़ा घमंड था, बलवान शरीर था। अष्टावक्र नाम के एक ऋषि जा रहे थे जो 8 जगह से टेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े वो ऋषि थे, टेढ़े मेढ़े ही चलते थे। उन्हें देख कर के उनकी खूब खिल्ली उड़ाई, खूब जोर जोर के हंसा। तब उन्होंने श्राप दिया कि अजगर बनकर के पैदा हो, और उनके श्राप से वह अजगर बनकर के पैदा हो। भगवान श्री कृष्ण जब वन में गौ चारण के लिए जाते हैं, तो मां का दिया हुआ वह जो प्रसाद है, भोजन है, वह अकेले नहीं खाते, मिल बांट करके खाते हैं। सभी ग्वाल बाल अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। भगवान सबका भोजन अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर सबका भोजन इकट्ठा करके सब ग्वाल वालों को अपने चारों ओर बिठा लेते हैं, और बीच में भगवान बैठ जाते हैं। और वह भोजन कभी भगवान एक ग्वाले को खिलाते हैं, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी चौथे को, अपने हाथ से सबको भोजन जिमाते हैं। ग्वाले भी भगवान को अपने हाथ से भोजन कराते हैं। भगवान अपने मित्रों को खिलावे, मित्र भगवान को खिलावे। भगवान आज बड़े प्रेम और भाव से खा रहे हैं। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख करके मोहित हो गए। ब्रह्मा जी हैं वेदों के रचने वाले, ब्रह्मा जी हैं वेद मर्यादा बनाने वाले। ब्रह्मा जी सोचने लगे जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो बड़ी पवित्रता के साथ लगाया जाता है। यदि भगवान को लगाया जाने वाला भोग चख करके देख लिया जाए तो वह भोग झूठा हो जाता है, फिर उसका भगवान को भोग नहीं लगता। ये मर्यादा है वेद की, ये सनातन धर्म के लोगों का नियम है। आरती भी आप करो तो आरती करते हुए जब तक भगवान की आरती पूरी न हो, बीच में से आरती नहीं लेनी चाहिए। और आरती पूरी हो जाए और आरती के ऊपर जल घूम जाए, उसके बाद आरती लेनी चाहिए। ऐसे ही आरती झूठी हो जाती है अगर बीच में आपने आरती ले ली तो। भोग लगाते समय, भगवान का भोजन बनाते समय जूते पहन करके, चप्पल पहन करके भगवान का भोग बनावे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये धर्म की मर्यादा है। यशोदा महारानी की कथा से एक शिक्षा मिलती है कि यशोदा महारानी नौकरों के हाथ से बना करके भगवान को भोग लगाती थी, भगवान स्वीकार नहीं करते थे। यशोदा ने जब अपने हाथ से भोजन बनाना शुरू किया, मक्खन बनाना शुरू किया, तो भगवान ने मक्खन का भोग लगा लिया। घर में यदि नौकर चाकर हैं, उनसे खूब काम कराओ, एक काम को छोड़ करके, एक तो रसोई और दूसरी भगवान की पूजा। रसोई अपने हाथ से बनाओ और भोग भी भगवान को अपने हाथ से लगाओ, और भगवान की सेवा भी अपने हाथ से करो। नौकरों से खूब काम कराओ, लेकिन भगवान की सेवा और अपने पति देव की सेवा, अपने बच्चों की सेवा अपने हाथों से करो। जैसा व्यवहार आप बच्चों के साथ करोगे, कल को बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। नौकर चाकरों के भरोसे बच्चे छोड़ दोगे तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बच्चे भी आपको उन्हीं के भरोसे छोड़ देंगे। तो जब भाव से आप भगवान की पूजा करोगे तो भगवान आपका भोग लगाएंगे।
ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान तो बड़ी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, भगवान की पूजा में बड़ी पवित्रता होती है, ये जो ग्वालों के हाथ से खा रहे हैं, जूठन फैल रही है, ये भगवान भी है या नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, भ्रम हो गया, ब्रह्म को भ्रम हो गया। बहुत लोग कहते हैं श्री कृष्ण कोई भगवान थोड़े ही है, राम कोई भगवान थोड़े ही है, वो तो महापुरुष हैं, वो भगवान थोड़े ही हैं, एक संस्था है, बुरा मत मानना। वैसे तो अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन एक संस्था थी जिसका नाम था आर्य समाज। वो राम कृष्ण आदि को ईश्वर नहीं मानते, वो कहते हैं वो तो मनुष्य हैं। हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि भगवान को देख करके तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया, वो तो साधारण मनुष्य हैं। आप मोह में मत पड़ना। भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, दोनों ईश्वर के अवतार हैं। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि ये मनुष्य हैं, क्या है, वो ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर मानकर ही उनकी आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने अपने भ्रम को दूर करने के लिए एक माया रची। जो गौवें वन में चर रही थी, जो बछड़े वन में चर रहे थे, ब्रह्मा जी ने उन सब का अपहरण कर लिया और अपहरण करके अपने लोक में जाकर के छुपा दिया। ग्वालों ने जब देखा कि गौवें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, ग्वालों ने कहा कन्हैया भोजन बाद में करेंगे, पहले गौओं को खोजेंगे, कहां खो गई। कन्हैया ने कहा मेरे होते हुए तुम गऊ देखने जाओगे, तुम भोजन करो, मैं गऊओं को देख करके आता हूं। और कन्हैया जैसे ही गऊओं को ढूंढने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी वहां से अपहरण कर लिया। भगवान जब गऊओं को खोजते खोजते थक गए, गऊ नहीं मिली, तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, सारा माजरा समझ में आ गया। अब दिन छिप रहा था। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को तो बाद में देखेंगे, पहले अपने जो वृंदावन के निवासी हैं उनको जाकर के देखते हैं। यदि समय पर घर नहीं पहुंचे तो सबको बड़ी चिंता होगी। तो भगवान ने क्या विचार किया कि अब सब बाल ग्वाल मैं ही बन जाता हूं, गऊ बछड़े मैं ही बन जाता हूं। और भगवान ने अपने ही एक रूप को अनेक रूपों में विभक्त कर लिया। भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ही ग्वाले बन गए, भगवान ही छोटे छोटे भोजन पात्र बन गए, भगवान ही लकुटी बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। एक ओहम बहुश्यामे, बहुत रूपों में परिवर्तित हो गए। इस लीला का एक कारण यह भी था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता का दूध पीते थे तो गौओं के मन में भाव आता था कि हम भी यशोदा होती, हम भी भगवान को अपना दूध पिलाते। भगवान ने गौओं को भाव को समझा और कहा कि एक दिन हम तुम्हारे बछड़े बनकर के आएंगे और तुम्हारा। गोपिकाएं जब यशोदा की गोद में लाला को देखती तो मन में भाव आता, काश हम भी यशोदा होती और हम भी कन्हैया को अपनी गोद में खिलाती। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी तुम्हें अवसर प्रदान करेंगे। भगवान एक काम करते हैं तो हजारों का उद्धार करते हैं। भगवान खुद ग्वाले बन गए, भगवान खुद बछड़े बन गए और वृंदावन में पहुंच गए। आज बलराम जी साथ नहीं थे। गौएं अपने बछड़ों से दूर हो ही नहीं रही हैं। ग्वालने अपने बालकों से खूब लाड़ लड़ा रही हैं। नंद बाबा बछड़ों को खींचे और गौएं बछड़ों को अपने से दूर ही न होने दे। बलराम जी ने देखा ये माजरा क्या है, और बलराम जी ने देखा कि जितने भी बछड़े हैं वो सब श्री कृष्ण हैं और जितने भी ग्वाले हैं वो सब श्री कृष्ण हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है भगवान की, सूझ वाली आंख नहीं जानती। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे झांकी भगवान की, सूझ वाली
आँख नहीं जानती। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख नहीं पहचानती। बस फिर रुक जाओ, हो जाएगा, इतना ही समझाना था ने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बलराम जी समझ गए और कोई नहीं समझ पाया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गौओं को और बछड़ों को और ग्वालों को छोड़ करके आते हैं और आकर के देखते हैं कि नीचे क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण का। तो आकर के देखते हैं भगवान तो ऐसे ही हैं जैसे थे, वही गौवें, वही ग्वाले, वही बछड़े और वही भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा, उन्हें तो मैं वहां बंद करके आया था, यहाँ कैसे आ गए। भागे भागे गए देखने के लिए, वो बंद भी हैं या वहां से छूट गए। तो वहां जाकर के देखे, वहां वाले तो वहां है और यहाँ वाले यहाँ है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अब आने जाने में ब्रह्मा जी चकरा गई बुद्धि। जब वापस जा रहे थे ब्रह्मा जी देखने के लिए, भगवान ने कहा अब हम दिखाते हैं हम कौन हैं। और ब्रह्मलोक में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बनकर के उनके पीछे पीछे प्रवेश कर गए और जाकर के द्वारपालों से कहा एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है यहाँ और उसको अंदर मत आने देना, बाहर से ही भगा देना। और भगवान तो पहुंच गए ब्रह्मलोक में, पीछे पीछे ब्रह्मा जी पहुंचे। द्वारपालों ने कहा अरे बाबा कहां जा रहे हो, यहीं रुको। ब्रह्मा जी ने कहा बुद्धि खराब हो गई है, हम ब्रह्मा हैं। तो कहने लगे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा हमने बहुत देखे हैं, या तो यहां से चले जाओ नहीं तो अभी कारागार में डाल करके अभी तुम्हारा। ब्रह्मा जी ने सोचा लिए तो हमारा राज ही चला गया। फिर वापस लौट करके आए तो नीचे देखा भगवान श्री कृष्ण तो खूब आनंद में है। ब्रह्मा जी सोचने लगे भगवान की अच्छी परीक्षा ली, हम ही अब बेघर हो गए हैं, हमारा ही राजपाट चला गया है। भगवान के चरणों में आकर के भगवान को नतमस्तक हो गए, भगवान को प्रणाम किया। कहने लगे प्रभु मैं भ्रम में पड़ गया था, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान कहते हैं कि जरूरी नहीं जो दिखाई दे वो सच हो, अपनी बुद्धि से अपने विवेक से भी कुछ निर्णय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ये जितने ग्वाले हैं ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं। अनेकों अनेकों जन्मों से ये तपस्या कर रहे थे और इनके मन में भाव था ठाकुर जी के सामने हम भोग रखते हैं, भोग लगाते हैं, कभी ठाकुर जी हमारे हाथ से भोग नहीं खाते हैं। क्या कभी ऐसा अवसर आएगा कि वह परमात्मा वह ब्रह्म हमारे सामने बैठे और हम अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाएं। सो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने यह लीला रची। भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप अकेले ब्रह्मा हैं यह मत सोचो, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा हैं, उन करोड़ों ब्रह्माओं में से तुम एक हो। और भगवान ने दिखाया कि गरुड़ अपने हंस पर बैठे हुए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा भगवान के सामने आकर के खड़े हो गए। उनमें एक ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी भक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में प्रस्थान कर गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस छोटी सी लीला में 1 वर्ष का समय बीत गया, ब्रह्मा जी के आने में और ब्रह्मा जी के जाने में। उतने समय में भगवान श्री कृष्ण ही गौ बछड़े बन करके रहे, भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाले बन करके रहे। भगवान एक दैत्य का उद्धार करते हैं, उस दैत्य का नाम था धेनुकासुर। वह धेनुकासुर भगवान को मारने के लिए आता है और भगवान उस धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। पास में एक वन है, ताड़ के वृक्षों का वह वन है, वहां बहुत सुस्वादिष्ट मीठे मीठे फल लगे हैं। कंस का वह वन है। सुदामा नाम के एक ग्वाले ने कहा पास में एक वन है, बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं,
लेकिन उस बाग में बाग का माली एक पत्ता भी तोड़ने नहीं देता। फल की तो बहुत बड़ी बात है। कन्हैया ने कहा क्या चाहते हो? कहने लगे आपकी कृपा हो जाए तो हम भी कुछ फलों का स्वाद चख लें। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ग्वालों के साथ गए और वृक्ष के पास जाकर के खूब जोर जोर से वृक्ष को हिलाया। वृक्ष पर लगे हुए फल नीचे गिरे। सब ग्वालों ने वह फल उठाए, खूब भगवान का जय जयकार किया। उस धेनुकासुर ने वन में उत्पात होते देखा तो भगवान को मारने आया। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को इशारा किया। बलराम जी के हाथों उस दैत्य का उद्धार हुआ और भगवान ने उस दैत्य को अपने धाम में पहुंचा दिया। यह धेनुकासुर जो गधे के रूप में रहता था। धेनुकासुर का भाव है कंजूसी। जो कंजूस होता है वो वास्तव में गधा है। जो कंजूस होता है वो वास्तव में, पूर्व जन्म में जो हम धन दान करते हैं वह धन हमें इस जन्म में प्राप्त होता है। इस जन्म में जो हम धन दान करेंगे वह अगले जन्म में हमें प्राप्त होगा। ददाति प्रति गृह्णाति, जो देता है उसी को मिलता है। किसान यदि कंजूस होकर के बैठ जाए तो फिर उसके घर में अन्न का दाना न हो। किसान जब खेती करता है तो बीज भी बचा करके रखता है कि यह जो बीज है यह मेरे अगली बार खेती में काम आएगा। आप सब तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। थोड़ा विचार करके देखो कि एक बोरी गेहूं का बीज जब खेत में डाला जाता है तो वो कितने गुना होकर के मिलता है। और यदि वही गेहूं घर में रखा रहे तो उस गेहूं का क्या होगा? थोड़े दिनों में वह गेहूं न तो दुगना होने की तो बात छोड़ दीजिए, रखे रखा बिल्कुल खराब हो जाएगा, न खाने का रहेगा न पशुओं को खिलाने का रहेगा। जैसे खेत में अन्न डालने पर खेत उस अन्न को अनंत गुना करके लौटाता है, ऐसे ही भगवान को अर्पण किया हुआ धन हमें अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। यही इस कथा का सार है। फल घर में हो तो उसको भोग कर लो, खा लो, नहीं तो उन लोगों को बांट दो जिन्हें फल की आवश्यकता है। दान देने की परंपरा इसी कारण है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। देखो दो बात हैं, एक है दया, दूसरा है दान। दया का अधिकारी वह है जो दया का पात्र है। दया का पात्र कौन है? भोजन का पात्र है भूखा, जल का पात्र है प्यासा, वस्त्र का पात्र वो है जिसके पास वस्त्र नहीं है। दया करते समय न जाति देखी जाती, न धर्म देखा जाता, न वंश देखा जाता, न कुल देखा जाता। दया करते समय दरवाजे पर कोई मांगने आया मुझे भोजन करा दो तो आप ये नहीं पूछोगे आप कौन हो, और पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब दान की बात आती है तो दान के लिए पात्रता होनी आवश्यक है। दान या तो सन्यासी को दिया जाता है, महात्मा को दिया जाता है, बेटी को भी दे दिया जाता है, या ब्राह्मण को दिया जाता है। दान का पात्र ब्राह्मण है और दया का पात्र पूरा संसार है। भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। यहां कालिया नाग की कथा आती है। ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में छोटे छोटे तालाब सूख गए हैं। केवल जमुना जी का जल ही बचा है जो गौओं के योग्य है। लेकिन उस जमुना जी में एक भयंकर विषधर रहता है, एक भयंकर सर्प रहता है जिसका नाम है कालिया। 100 उसके फन हैं। 100 फनों वाला वह सर्प बड़ा भयंकर जल को इतना दूषित कर रखा है कि यदि कोई भूल से इस जल को पी ले तो उसके प्राण छूट जाएं, उसकी मृत्यु हो जाए। और तो और उस कुंड के, यमुना जी में जो कुंड है, उस कुंड के ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ करके जाए, उस विष का इतना प्रभाव है कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी भी भूमि पर गिर जाए, इतना भयंकर विष है। भगवान ने विचार किया कि यह जल जीवन है
और इस जल को दूषित करने वाला यह सर्प है। इस सर्प को इस स्थान से दूर भेज देना चाहिए, क्योंकि यमुना शुद्ध होगी तो जीवों को जीवन मिलेगा। भगवान यह विचार करके कि इस सर्प को इस स्थान से दूर भेजना चाहिए, जानते हैं कि दुष्ट है, दुष्ट स्तुति से प्रसन्न नहीं होता, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए, सनातन धर्म का सिद्धांत है। भगवान ने बाल ग्वालों से कहा कि कल हम नया खेल खेलेंगे, सब ग्वाल ग्वाल समय पर आ जाएं। सब बाल ग्वाल समय पर आ गए। भगवान एक हाथ में कंदुक लिए हैं, कंदुक कहते हैं गेंद को, बॉल को। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अंग्रेजों के द्वारा खोजा हुआ खेल है। नहीं, ये जो क्रिकेट है तो हमारे कन्हैया बहुत खेलते थे। कंदुक से भगवान ने कहा आज हम एक नया खेल खेलेंगे, ये हम बॉल फेंकेंगे, दूसरे को उसको लपकना है, और जिसके हाथ से बॉल छूट जाएगी उसको फिर दंड मिलेगा। और ध्यान रखना, बॉल इतनी तेज मत फेंकना कि यह गेंद जो है यमुना में जाकर के गिर जाए। और यदि किसी ने यमुना में यह कंदुक फेंक दी तो वही निकाल करके लाएगा, ऐसा समझाया। सब ग्वाले घेरा बना करके खड़े हो गए। वो उसको गेंद उछाले, दूसरा पकड़ करके दूसरे को उछाले, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। अब वह जो गेंद भगवान के हाथ में आई, भगवान तो कुछ और ही खेल खेलना चाहते थे ना, भगवान ने पूरे वेग से वह गेंद उछाली और वह गेंद ग्वालों के हाथ से छूट करके उस गेह में, उस कुंड में जाकर के गिर गई। ग्वालों ने कहा कन्हैया ये क्या किया तुमने, खुद ही नियम बनाते हो और खुद ही तोड़ते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम ऐसे नहीं हैं, हम जो नियम बनाते हैं हम चाहते हैं कि दूसरा भी नियम का पालन करे, हम स्वयं तो नियम का पालन करते ही हैं, हम ही निकाल करके लाएंगे। ग्वालों ने कहा छोटी सी गेंद है, उसके लिए आप अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हो, नई गेंद लाएंगे उससे खेलेंगे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, हम अपने नियम अपने आप हम नियम बनाते हैं तो उन नियमों का स्वयं भी पालन करते हैं। भगवान ने आऊं देखा ना ताऊं, उस जमुना के किनारे पर एक कदम्ब का वृक्ष था, उस कदम्ब के ऊपर भगवान चढ़ गए, अपने अंग वस्त्र को, अपने पीतांबर को अपनी कमर से कस के बांध लिया और बहुत वेग के साथ जमुना जी में छलांग लगाई। और जमुना जी में प्रवेश करते ही भगवान सीधे उस कालिया नाग के महल में प्रवेश कर गए। नाग पत्नियों ने उस अद्भुत बालक को देखा, बालक को देखते ही मोहित हो गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, रे बालक तू यहाँ क्यों आया है, तू हमारे पति का स्वभाव नहीं जानता, उसकी तो विष की गंध से ही जीव मर जाता है, तू यहाँ से दूर चला जा। कन्हैया ने कहा देखो मिलने तो हम तुम्हारे पति से ही आए हैं, हमने भी तुम्हारे पति की बड़ी कीर्ति सुनी है, हम मिलकर ही जाएंगे। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके बार बार कहती हैं तू यहाँ से चला जा, हमारा पति यदि जाग गया तो तुझे नष्ट कर देगा, तुझे मार देगा। भगवान ने कुछ नहीं सुना और कक्ष में सोते हुए उस सर्प के पास पहुंच गए। भयंकर वह सर्प, काले रंग का सांप, उसके नथुने से जो श्वास भी आ रही थी वह भी काले रंग की थी और पूरा वह जो कक्ष था वह भी उस श्वास से काले रंग का हो गया था। काले रंग का सांप, काले रंग का धुआं, काली जमुना और काले ही कन्हैया जी। उस अंधेरे कमरे में भगवान ने जाकर के देखा, लंबी लंबी सांस लेकर के वह सर्प सो रहा है। सर्प की पूंछ पर अपना पांव देकर के मारा, सांप की पूंछ पर पैर पड़े तो सांप क्रोधित हो जावे। जैसे ही पूंछ पर पांव मारा सांप हड़बड़ा करके उठा और आंखों से अंगारे निकालते हुए देखने लगा किसने मुझे यह कष्ट पहुंचाया है। आंखें लाल 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 आंखों को देखकर कन्हैया उसके माथे को भाप गए और छलांग लगाकर कन्हैया उस सर्प के सिर पर सवार हो गए और पैरों के प्रहार से
मार मार करके पैरों के प्रहार से सर्प के सारे विष को भगवान ने नष्ट कर दिया। जब सिर पर पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे की बुद्धि सही हो जाती है। जब भगवान ने सिर पर चढ़ करके ताता थैया करना आरंभ किया तो सर्प का सारा विष जाता रहा, उसे अपने प्राण बचाने भारी पड़ गए और बार बार हाथ जोड़ करके कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती क्या है, क्यों मार रहे हो। भगवान ने कहा, यह यमुना हमारी अर्धांगिनी है, कोई हमारी अर्धांगिनी को कष्ट पहुंचाए हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस स्थान को छोड़ करके दूर चला जा, नहीं तो अभी तुझे पैरों से मार मार करके तेरे प्राण हर लेंगे। सर्प ने कहा, यहाँ छुपा हूं आपके वाहन के भय से, यहां से बाहर निकलूंगा तो आपका जो वाहन है गरुड़ वह हमें छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, मेरे पाद चिन्ह तेरे शीश पर छप गए हैं, गरुड़ तुझे देखेगा तो समझ जाएगा यह मेरा है, भगवान का है, और जो भगवान का होता है उसकी कोई हानि नहीं कर सकता है। सर्प ने कहा, ठीक है महाराज, कहाँ जाऊं। कहने लगे, रमणक द्वीप पर जाकर के रहो, इस स्थान को छोड़ दो और स्वच्छंद होकर के रहो, जीवों को कष्ट मत पहुंचाना। अब सर्प का भी भय दूर हो गया। सर्प ने कहा, स्वामी अब मैं आपके लिए क्या करूं, अब तो मैं आपका दास हो गया हूं। कन्हैया ने कहा, हमें फिर ऊपर लेकर के चलो। अब उधर जब कन्हैया जमुना जी में कूदे, बाल ग्वालों ने देखा और रोते हुए घर गए और माताओं से कहा कि हमारे ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए हैं। उस स्थान का इतना भय था कि नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। सारे बाल ग्वाल दौड़ते हुए आए, हमारे कन्हैया को क्या हो गया, कहाँ है हमारे कन्हैया। सब खोजते खोजते आ गए। यशोदा का तो रो रो कर बुरा हाल है, नंद बाबा रोकना चाहे और यशोदा मैया बार बार जमुना में कूदना चाहे। तभी किसी ने बंसी की ध्वनि सुनी, ऐसी वंशी की ध्वनि सुनी, गोप गोपिकाएं अपनी सुध बुध खो गई। एक ग्वाले ने कहा, कन्हैया कुशल हैं, कन्हैया की बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही है, आप चिंता मत करो माता, अभी कुछ ही देर में हमारे ठाकुर जी बाहर आ जाएंगे। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजावे बांसुरिया। बांसुरिया भाव से मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजावे बांसुरिया। बांसुरिया भाव से मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, छोड़ चली मैं लाज का पहरा, जाने कहाँ अकेली चली मैं, जाने कहाँ अकेली। रस घोले धुनी यूं बोले जैसे
ठंडी पड़े फुहार रे, ये कौन बजावे बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजावे बांसुरिया। हरि बोल। कदम कदम पर रंग सुनहरा, ये किसने बिखराया। गोपिन का मन बस करने, ये कौन सा ग्वाला आया, न जाने कौन सा ग्वाला आया। पग डोले दिल यूं बोले, तेरा हो के रहा शिकार रे, ये कौन बजावे बांसुरिया। बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजावे बांसुरिया। श्री राधे। ये कौन बजावे बांसुरिया, मेरे कौन बजावे बांसुरिया। भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के फन पर सवार होकर के जमुना जी से बाहर आते हैं। जमुना जी से बाहर आते हैं, मानो गोप गोपिकाओं के प्राण ही वापिस आते हैं। क्या हो रहा है आज? कौन बजावे बांसुरिया? कौन बजावेगा बांसुरिया तुम्हारे अलावा? बजावेगा कौन बांसुरिया यार? बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसा भजन हमारे गोविंद जी ने गाया, या माइक में डोलने लगा। भगवान कालिया नाग पर कृपा करते हैं और कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेज देते हैं। उस विषधर के जाते ही जमुना पवित्र हो जाती है और भगवान अग्नि का पान करते हैं। गोप ग्वाले उस रात थक करके जमुना के किनारे पर ही सो जाते हैं। जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सब ग्वाले भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं सब अपने अपने नेत्र बंद कर लो। सब ग्वाले नेत्र बंद करके भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान अग्नि का पान कर जाते हैं। जैसे भगवान महादेव ने विष का पान किया था, आज भगवान अग्नि का पान कर गए। भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान से ही अग्नि प्रकट हुई है। पहले बताया मुखाद अग्निर अजायते, विराट शरीर के मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, यह कोई आश्चर्य नहीं। जहां से जो प्रकट होता है वो वहीं जाकर के विलीन हो जाता है। भगवान प्रलंबासुर नाम के एक दैत्य का उद्धार करते हैं। ग्वाला बनकर के ग्वालों में शामिल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बाल ग्वालों के साथ खेल रहे हैं। भगवान ने कहा एक नया खेल खेलते हैं, दो टीम बना ली जाए। एक दल का नेतृत्व श्री बलराम जी करेंगे और दूसरे दल का नेतृत्व हम करेंगे। तो वह जो ग्वाला था, वह जो प्रलंबासुर था, वह बलराम जी वाले दल में शामिल हो गया और
ऐसा खेल खेला, मेरे समझ में आता है बचपन में बच्चे खेलते थे कि वो एक पत्थर होता था, उस पत्थर पर वो पत्थर का प्रहार किया जाता था। हमने गांव में देखा है कभी, तो जितनी दूर वो पत्थर जाता था फिर वो दूसरा उसको अपने कंधे पर लेकर के उस पत्थर तक लेकर के जाता था। तो वो क्या खेलता भगवान जाने। तो उस दैत्य ने सोचा मौका लगे और इनको एक एक करके कंधे पर उठा करके ले जाऊं और अकेले में जाकर के मारूं। भगवान भांडीर वन में प्रवेश कर गए और अक्रूर जी को उसने अपने कंधे पर उठाया और भागा। श्री बलराम जी को उसने अपने कंधे पर उठाया और भागा, और जैसे ही भागा बलराम जी ने मुष्टिका के प्रहार से उस प्रलंबासुर का उद्धार कर दिया। पूर्व जन्म में यह विजय नाम का गंधर्व था, इसके पिता का नाम था हुहु। विजय नारायण का भक्त था, भगवान की भक्ति करता था, लेकिन चोरी करना इसका स्वभाव था। चुराकर भाग रहा था ना। वो जो भगवान की पूजा में फूल प्रयोग करता था वह चोरी करके लाता था। हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, सुबह सुबह उठेंगी 3 बजे 2:30 बजे। कोई तो ऐसी गोपी हैं कि पूरी रात जागती रहती है, मौका लगे किसकी बगिया से फूल लाऊं। एक बार 3:30 बजे हमारी माता जी की आंख खुली तो बाहर आंगन से एक महिला फूल तोड़ रही थी। कितने बजे? रात को 3:30 बजे। भगवान को फूल चढ़ाना अच्छा है, चढ़ाना चाहिए, लेकिन चोरी का फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। यह जो गंधर्व था भगवान की पूजा तो करता था लेकिन फूल मांगता नहीं था, चुराता था। कुबेर के उद्यान में पहुंच गया, यक्षराज कुबेर के, और फूल चुराने लगा। रोज फूल चोरी करने उसकी आदत हो गई। एक दिन राजा कुबेर ने उसको पकड़ लिया और श्राप दिया कि तुझे चोरी करने का बड़ा शौक है, जा असुर योनि में जा खूब चोरी कर। अब भगवान ने कृपा की, चलो चोरी कर रहा था, कर तो मेरी पूजा ही रहा था। तो कुबेर के मन में दया जागी। कुबेर ने कहा एक दिन जब तू भगवान को चुराकर भागेगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वही जब भगवान के रूप बलराम जी को चुरा करके भागा तो भगवान ने इसका उद्धार करा दिया। एक बार गांव में चराते चराते सरकंडों के वन में गांव में प्रवेश कर गई और उनके पीछे पीछे ग्वाले भी पहुंच गए। जंगल में आग लग गई, गोप ग्वाले और गांव में सब जंगल की अग्नि में घिर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अग्नि को पी करके उन ग्वालों की रक्षा की। यहाँ आगे वेणु गीत आता है। भगवान अधरों पर बंसी रख करके जब बंसी बजाते हैं, गौओं की, पक्षियों की, पशुओं की, वनस्पतियों की क्या दशा होती है इस अध्याय में बताया गया है। वेणु गीत के 13 श्लोक हैं। शरद ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए एक वन में प्रवेश किया और एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान नटवर का रूप बना करके वेणुनाद करने लगे। नटवर का रूप कैसा है? वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। और भगवान ने अधरों पर बंसी रखी और जब बंसी बजाई तो गोप गोपिकाओं का चित्त भगवान ने चुरा लिया। गोपियों ने जब यह समस्त जगत को मोहने वाली बंसी की धुनी सुनी तो उनका वर्णन करने लगी और उसका वर्णन करते करते तन्मय हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि भगवान में ही खो गई। भगवान का जो देवालय में जो रूप है वो नटवर रूप ही है। एक पैर टेढ़ा है, थोड़े से कमर भी टेढ़ी है,
थोड़ा सा मुख भी टेढ़ा है, अधरों पर बंसी है और भगवान बंसी की ध्वनि बजा रहे हैं। यही भगवान का नटवर रूप है। एक गोपी कहने लगी, मैनू सावेरा सलोना पसंद आ गया। ओ मैनू सावेरा सलोना पसंद आ गया। मैनू पसंद आ गया, वो मेरे मन को भा गया। पसंद पसंद आ गया, रो मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया। मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। मैनू सलोना पसंद आ गया। री मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू पसंद आ गया। काली कमली वाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, वाके जाऊं मैं तो तन मन वारे जाऊं। मैं तो तन मन। काली कमली काली चितवन, काली कमली बाके चितवन, बाके जाऊं मैं तो तन मन बाके। सुन री सखी वो मेरे मन को भा गया। सुन री सखी वो मेरे री मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। री मैनू सावरा पसंद आ गया। नी मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। नी मैनू मेरा सलोना पसंद। श्री राधे। एक गोपी कहने लगी, रि सखी जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की मुरली बाजे, पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ भी सावन साला, पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ भी मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे सबको नचा गया, मुरली की धुन पे सबको नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, नी मैनू सांवरा पसंद आ गया, वो मेरे मन को भा गया, पसंद नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, नी मैनू सांवरा सलोना, नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, नी मैनू सांवरा सलोना, नी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया।
मन की मशीनरी ने जब चलना ठीक सीखा, है ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो गोपिकाएं भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते इतनी तन्मय हो गई कि भगवान में ही खो गई। मार्गशीर्ष मास का महीना है। सभी गोप कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए एक व्रत करती हैं। उस व्रत का नाम है कात्यायनी व्रत। कात्यायनी भगवती दुर्गा का नाम है। रोज प्रातः काल उठती हैं, जमुना जी में स्नान करती हैं और जमुना जी के किनारे पर बैठ करके एक मंत्र का जप करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जो भी कन्या जप करती है उसको श्री कृष्ण के समान ही सुयोग्य वर प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास विशेष महत्व है। सभी मासों में उत्तम मास मार्गशीर्ष मास है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। वो व्रत तो करती हैं लेकिन एक अपराध करती हैं। यहां भगवान संदेश देते हैं कि धर्म का आचरण वह है जो धर्म शास्त्रों के द्वारा कहा गया हो। मन माना आचरण धर्म नहीं कहलाता। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें, वो आपके मन को संतोष तो दे सकता है, कभी कभी आपको लाभ भी पहुंचा सकता है, लेकिन वो आपका कल्याण करेगा ये आवश्यक नहीं है। आज एक बात कहने को मन कर रहा है। आज का युग जो है वो मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग है और टीवी चैनलों का युग है। इतने सारे टीवी चैनल हो गए हैं और उन चैनलों पर इतने सारे कथाकार कथा करते हैं। आप लोग सबकी कथा सुनते हैं, सुनना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बात सुनने में अच्छी लगे वो बात कल्याणकारी हो। बात जब मुख से निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन कहना चाहिए जो सत्य हो, जो कल्याणकारी है, वो बात कहनी चाहिए। एक कथावाचक है जिसकी कथा आप बड़े चाव से देखते हैं। शिव पुराण की कथा करते हैं और नाम है प्रदीप मिश्रा। वो अपनी कथा में इतने ऊट पटांग उपाय बताते हैं, इतने ऊट पटांग कथा उपाय बताते हैं कि लोग शिव पुराण की कथा नहीं सुनना चाहते उनसे, वो सिर्फ उनसे टोट के सुनना चाहते हैं, कथा नहीं सुननी उन्हें। वो क्या सुनना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मेरा जीवन बदल जाए। और वो उपाय भी ऐसे बताते हैं जो कभी किसी कथावाचक ने नहीं बताए हो। अगर पहले वाले उपाय बताने लग गए तो कौन फिर उन्हें पूछेगा। तो वो नए नए अनोखे अनोखे उपाय बताते हैं। उन्होंने किसी को बताया या किसने बताया, हमारे पास तो सूचना आई। चिलकाने के पास एक गांव है, उस गांव में शिव मंदिर में नया नया फर्श डलवाया और फर्श में खूब अच्छा पत्थर लगवाया। लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, अभी 2 ही दिन हुए थे, कोई महिला आई, उसे पता चला 100 बत्तियां जलाने से कोई कामना पूरी होती है। उसने 100 बत्ती वो तैयार करके लाई और उसी फर्श पे रख करके जलाई और उसका परिणाम यह हुआ कि वो फर्श वहां से क्या हो गया, क्या होगा, चटक जाएगा। और वो तो जला करके चली गई और बाद में बेचारे कमेटी वाले माथा पकड़ करके बैठ गए, ये क्या होगा। एक व्रत की बड़ी, हम ब्रह्मपुरी में बड़ी होड़ है, पशुपति व्रत है? अच्छा सच सच बताओ कितने लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी है प्रदीप मिश्रा के अलावा? हम हर साल यहाँ कथा करते हैं शिव पुराण की। इस मंदिर में सेवा करते हुए मुझे 22 साल हो गए हैं और जिस साल में इस मंदिर में आया था उसी साल से मुझे कथा का दायित्व मिल गया था। और ऐसे कथा करते थे, आप लोग शायद पता भी हो कि कथा करते करते गला सूख जाता था और पंखा नहीं होता था, लाइट नहीं होती थी, फिर महिलाएं हाथ से पंखा करती थी। और जब गला सूख जाता था तो हम कहते थे अब आप भजन गा लो, हम थोड़ा सांस ले लें। फिर महिलाएं भजन गाती थी, फिर सांस आता था, फिर कथा सुनाते थे।
और पूरी पुस्तक पढ़ करके सुनाते थे। 3-4 साल तो यही हुआ कि पहले अध्याय से लेकर के अंत तक पूरी पुस्तक पढ़ करके सुनाई। हम 22 साल से कथा कर रहे हैं, 22 साल से आज तक हमें पशुपति व्रत की वो विधि नहीं मिली जो मिश्रा जी ने बताई है। पशुपति व्रत कहाँ लिखा है शायद मिश्रा जी बता दें, मैं भी बता दूंगा। लिंग पुराण में लिखा है, लेकिन जैसा लिखा है वैसा वो विधि नहीं बता रहे हैं। पशुपति व्रत बहुत कठिन व्रत है। वो केवल खीर का भोग लगाने से व्रत नहीं होता, 5-7 दीपक जलाने से व्रत नहीं होता। आपको फल तो मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका उसमें कल्याण होगा। कल्याण वो करता है जो शास्त्र विधि से चलता है। मेरे आने से पूर्व भी यहाँ शिवलिंग था। यह जो शिवलिंग है मेरे आने से पूर्व का है। हमारे राकेश शर्मा जी और जो भी पुराने सदस्य हैं जो इस कॉलोनी में आरंभ से रह रहे हैं, उनके सामने मंदिर बना है। 30 साल मान लो, 28 साल मान लो, 25 मान लो, कितने भी मान लो, लेकिन 22 साल से तो पुराना शिवलिंग है। 21 साल तक इस मंदिर में, पिछले साल तक इस मंदिर में शिवलिंग को कोई हानि नहीं पहुंची। जैसा था पहले दिन वैसा उस तब तक था। अब जब से प्रदीप मिश्रा जी ने ये सोशल मीडिया पर कथा चल रही है, कोई भेज देना मिश्रा जी के पास, शेयर करके बता देना कि कोई सहारनपुर का कोई छोटा सा कथावाचक है, आपको चैलेंज कर रहा है और वो आके मुझसे बात कर ले या मुझे बुला ले, मैं उनसे बात कर लूंगा जाकर के। आज तक शिवलिंग को कोई हानि नहीं पहुंची। आप महिलाओं ने जिस दिन से उसके बताए उपाय करने शुरू किए, शिवलिंग में छोटे 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 छेद हो गए। कभी सोचा है वो क्यों हुए हैं? विचार किया है? आप जो शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उस पर बेलपत्री चिपकाते हैं और फिर चिपका करके आप घर पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद शिवलिंग की क्या गति होती है वो आप नहीं जानते। जीव जंतु जो कीट हैं, जो चींटियां आदि हैं, फिर वो आकर के उसको चाटती हैं और पत्थर में, शिवलिंग में जगह जगह छेद हो गए हैं। हमें चिंता इस बात की नहीं है कि आपका क्या होगा, आपका जो हो वो भगवान देखेगा। हमें चिंता अपने भगवान की है कि हमारे शिवलिंग को बहुत हानि पहुंच रही है। अब हमने शिवलिंग बदलने का विचार किया, स्फटिक के शिवलिंग लेकर के आए। हाल में तो महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। शिवलिंग को छूने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। महिलाओं के बहुत नियम हैं। उसमें एक नियम यह है कि शिवलिंग को टच नहीं करना है, छूना नहीं है। एक आदमी ने जलहरी में से जल लेकर के पी लिया, आपने ये नहीं सोचा कि ये सही है या गलत है, सारे लोटे भर भर के घर ले जाकर के पी रहे हैं। अरे भगवानों, अरे धर्म बुद्धि वाले लोगों, कभी शिव पुराण पढ़ करके देखो कि शिवलिंग का जल कौन से शिवलिंग का पीना चाहिए, कौन से शिवलिंग का नहीं पीना चाहिए। सब शिवलिंग का जल नहीं पिया जाता। जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, उनका जल ग्रहण करने योग्य है, बाकी जल नहीं पीना है तुम्हें गटागट। तो किसी ने यहाँ हनुमान जी के सामने खड़े होकर एक दिन ताली बजाई, 15 दिन बाद सारी औरतें खड़ी होकर के, कमाल है भाई। एक पंडित जी बात बता रहे थे कि एक जगह वहां कहीं गए वो, उन्होंने देखा एक डस्टबिन के पास किसी औरत की पूजा की सामग्री गिर गई है। कहां? डस्टबिन के पास। कहीं कोई मेला लग रहा था और औरतों ने डस्टबिन को ही तिलक करना शुरू कर दिया और उसे ही देवता बना दिया। वो गिरी किसी से अनजाने में और औरतों ने उसी में टीका, भाई कृपा करियो महाराज, दया करियो हमारे ऊपर। तो ये होड़ अच्छी नहीं है, ये होड़ सही नहीं है। अब आपके मंदिर में स्फटिक के शिवलिंग स्थापित होने जा रहे हैं। दान देने वाले का काम है दान देना, लेकिन जो दान लेता है उसकी जिम्मेदारी है कि दिए हुए दान की सही प्रकार से रक्षा हो, उसका सही से उपयोग हो। तो हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप पूजा करो, मंदिर आपका है, भगवान भी आपके हैं, लेकिन भगवान को इतना मत सताओ कि भगवान फिर आपको देख करके घबरा जाएं, ये आ गई अब।
ये अब मेरा हाल बेहाल करेगी। नहीं, भगवान को दूध भी चढ़ाओ, भगवान को दही भी चढ़ाओ, घी भी चढ़ाओ, शहद भी चढ़ाओ, पंचामृत भी चढ़ाओ, लेकिन उसको चढ़ाने के बाद उसको साफ भी कर दो, जल डाल करके स्वच्छ बना दो। होना तो ये चाहिए कि भगवान को फिर वस्त्र से साफ किया जाए और उसके बाद शेष सामग्री चढ़ाई जाए। चलो इतना मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने यदि शहद चढ़ाया है तो शहद चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल का भी चढ़ा दो। दूध चढ़ाया है तो 1 लोटा जल का भी चढ़ा दो। पूजा कराते हैं पंडित जी, आप जो आओ पूजा करो, आपको पता चलेगा। हर वस्तु चढ़ाने के बाद शुद्धोदक स्नान, हर वस्तु के बाद, हर द्रव्य के बाद शुद्धोदक स्नान, पूजा करो। और एक होड़ और समझ लीजिए, भगवान शिव को जो जल चढ़ता है वो केवल 12 बजे तक दोपहर में चढ़ता है। हमारे ब्रह्मपुरी के शिव जी इतने सीधे हैं, बेचारे कुछ कह नहीं पाते। कोई रात को 9 बजे भी आवे तो फ्रिज का रखा हुआ जल लावे और भगवान को नहला जावे। इतनी भी पुजारन मत बनो कि फिर पाप पुण्य का आपको पता ही न चले। 12 बजे तक जल चढ़ाओ और 12 बजे तक भगवान, 12 बजे के बाद केवल भगवान के दर्शन करो, आरती करो, पूजा करो, जल मत चढ़ाओ। क्या करो? आरती और पूजा। केवल कुछ अवसर होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, शिवरात्रि में ही रात्रि में जल चढ़ता है जब वो मुहूर्त आता है, बाकी और समय नहीं चढ़ता। 12 महीनों 365 दिन को एक जैसा मत बनाओ। तो आप माताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपने मंदिर की व्यवस्था को ऐसी बना दो कि लोग आपके मंदिर को देखें और कहें कि यहाँ के लोग इतने समझदार हैं, इतने अच्छे हैं कि इनके मंदिर में इतनी स्वच्छता है, इतनी पवित्रता है, इतने अनुशासित लोग हैं। अब कमाल ये होता है, मुझे बताया किसी ने कि यहाँ पुलिस में कर्मचारी हैं, पुलिस के सिपाही हैं, वो जल चढ़ाने के लिए आए, वर्दी पहन करके ड्यूटी पर जाना था और महिलाओं ने शिवलिंग को ऐसा घेर रखा था। 10 मिनट बाद वो लोटा लेकर के वापस चले गए। अपनी पत्नी से जाकर के कहा, तू चढ़ा लियो जल जाकर के, मुझे तो ड्यूटी जाना है। इतना तो ख्याल करो कि जो बेचारा स्कूल में जाने वाला बच्चा है, जिसको स्कूल जाना है, उसको जल चढ़ाने का मौका दे दें। आप लोग तो ऐसा समझते हैं कि आज ही आप सन्यासिनी बन जाएंगी, आज ही शिव को पालेंगे। जो पूजा करने का फल है वो दूसरे से कराने का भी है। पंडित लोग आरती कराते हैं, कभी छीन के आपसे आरती की है किसी पंडित ने? बताओ कि लाओ हम भी आरती करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो पूजा करने का फल है वो पूजा कराने का भी है और वही पूजा होते देखने का भी है। एक व्यवस्था आप सबके सहयोग से हम करना चाहते हैं कि अंदर केवल जल और सामग्री आप चढ़ाएं और फिर बाहर रह करके, चाहे आप 1 माला करें, चाहे 100 माला करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको उठाएगा नहीं, लेकिन बाहर बैठ करके, अंदर गर्भगृह में ना बैठ करके, बाहर बैठ करके। और सामग्री भी उतनी देर में चढ़ाएं जितनी में चढ़ती है। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने कह दिया सामग्री चढ़ानी है तो धीरे धीरे एक, फिर दूसरा, फिर एक चावल का दाना नहीं। आप अपने आप विचार करो कि कितने समय में आप पूजा करें। 3 या 4 मिनट में पूजा करके बाहर बैठ जाएं और फिर औरों को मौका दें। कितना अच्छा लगेगा, लोग कितना कहेंगे कि देखो कितने अनुशासित भक्त हैं यहाँ के। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।